नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे और ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है इनके ऊपर वो क्या है और इनके चमत्कार, इनकी लाइफ जर्नी, लाइफ में क्या क्या हुआ, सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। लाखों लोग उनके भक्त हैं और उनकी शेयर की हुई वीडियो देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोगों के मन की बात बिना बताए ही जान लेते हैं। उनकी यही खास बात लोगों को काफ़ी पसंद आती है, जिसके कारण उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। देश भर के इसी चहीते महाराज के जीवन के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण चमत्कारी बाबा। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म, उम्र और परिवार की शुरुआती जीवन। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ापंज गांव में एक ब्राह्मण घर में हुआ। उनके पिता राम कृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग हैं। उनके घर में दादाजी, उनकी एक बहन और एक छोटा भाई भी है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने अपना शुरुआती जीवन गांव में बिताया। आपको बता दें कि उनका परिवार काफ़ी गरीब था, जिसके कारण उन्हें सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को बचपन से आध्यात्मिक चीज़ों का काफ़ी शौक रहा, जिसकी शिक्षा उन्होंने अपने दादाजी से प्राप्त की। महाराज धीरेन्द्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में एक स्कूल में प्राप्त की, लेकिन बड़ी कक्षा में आने के बाद उन्हें गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीए कंप्लीट की, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा मन न लगने के कारण उन्होंने अपने दादाजी से महाभारत, रामायण, भगवान कथा और पुराण महाकाव्य की शिक्षा ली और दरबार लगाना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हनुमान जी की साधना करनी शुरू कर दी और कम उम्र में ही सिद्धि प्राप्त कर ली। अब बात करेंगे महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु। महाराज धीरेन्द्र जिस परिवार में जन्मे थे वो बागेश्वर धाम को काफ़ी माना करते थे। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे। यहीं पर उनके दादाजी गुरु सन्यासी बाबा की समाधि भी मौजूद है। आपको बता दें कि सन्यासी बाबा भी इनके वंश के थे, जिन्होंने तकरीबन 320 साल पहले समाधि ली थी। धीरेन्द्र के दादाजी बहुत समय से बागेश्वर धाम के दरबार लगाया करते थे, जिसको देखकर उनके अंदर भी इसकी आस्था जागी और उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई, जिसके बाद उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से उन्होंने इन सिद्धियों की शिक्षा प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करनी शुरू की। अब मैं बात करूंगा बागेश्वर धाम क्या है। बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ में मौजूद है। ये वही गांव है जहां महाराज धीरेन्द्र का जन्म हुआ था। यहीं पर उनके दादाजी ने समाधि भी ली। दुनिया भर के लोग यहां आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। यहां पर मंगलवार के अलावा कभी और अर्जी नहीं लगाई जाती। मंगलवार का दिन अर्जी के लिए इसे चुना गया है, क्योंकि ये दिन हनुमान जी का दिन होता है। आपको बता दें कि जो लोग भी यहाँ आकर अर्जी लगाते हैं वो एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर जरूर लाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भी इस नारियल को उस मंदिर में बांध कर जाता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है, जिसके कारण लाखों लोग यहाँ मंगलवार को नारियल बांधने आते हैं। यहीं पर लगता है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का भव्य दरबार, जहाँ आकर लोग अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। अब मैं बात करूँगा बागेश्वर धाम के टोकन क्या होते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ दर्शन के लिए आता है तो उसे इस बात पर गौर करना चाहिए कि यहाँ पर सेवा समिति की तरफ से टोकन जारी किए जाते हैं। अगर आप पहली बार मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको टोकन लेना होगा, जिस पर आपका मोबाइल नंबर और आपके नाम की जानकारी दर्ज होगी। इसके बाद बात करते हैं बागेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए कैसे प्राप्त होता है टोकन। बागेश्वर धाम में जो टोकन दिए जाते हैं उसमें दर्शन का महीना और तारीख लिखी जाती है। उसके अनुसार ही आपको वहां दर्शन प्राप्त होते हैं, जिसके बाद आपकी अर्जी इस धाम में लगाई जाती है। इसके बिना आप कभी भी दर्शन नहीं कर सकते। घर बैठे कैसे लगाए अर्जी, ये जानकारी उन भक्तों के लिए है जो बागेश्वर धाम नहीं आ पाते। वो अपनी अर्जी घर बैठे दे सकते हैं। बस उन्हें इतना करना होगा कि एक लाल कपड़े में नारियल को बांधना होगा और ओम बागेश्वराय नमः का जाप करना होगा। इसके बाद जो भी अपने मन में प्रश्न है उन्हें बोलना होगा। इससे आपकी अर्जी बाबा तक पहुंच जाएगी और जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। अब एक क्वेश्चन है, बागेश्वर धाम कैसे पहुँचे। बागेश्वर धाम पहुँचने के लिए आप ट्रेन से रिजर्वेशन कराकर जा सकते हैं। इसके लिए आपको खजुराहे स्टेशन का टिकट लेना होगा।
उसके बाद 20 किलोमीटर और आगे जाना होगा, क्योंकि रेल वहाँ तक नहीं जाती है। इसके लिए आप बस, ऑटो जैसे साधन ले सकते हैं जो आपको मंदिर तक आसानी से पहुंचा देंगे। इससे आप आसानी से वहां तक पहुंचकर दर्शन कर पाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री कैसे कथावाचक बने? शास्त्री बचपन से ही गरीबी में पले बढ़े हैं। उन्हें कई चीज़ें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जिसके कारण वो एक ऐसा जरिया ढूंढना चाहते थे जिससे उनके परिवार की गरीबी दूर हो सके। इसीलिए उन्होंने आगे बढ़कर काम करना शुरू किया। उसके बाद वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लगे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। जिसके बाद वो जगह जगह जाकर कथा वाचन करने लगे। अब प्रश्न है कि धीरेंद्र शास्त्री पीठाधीश्वर कैसे बने? शास्त्री जी अपने दादाजी के साथ बागेश्वर धाम में गद्दी लगाते थे, लेकिन दादाजी के समाधि लेने के बाद वो ही एक अकेले थे जो उसे संभाल सकते थे। इसीलिए उन्हें वहाँ का पीठाधीश्वर बना दिया गया। अब वही यहाँ का सारा कार्यभार देखते हैं। हर मंगलवार को वो ही यहाँ पर हनुमान जी की आराधना और लोगों के संकट दूर करते हैं। शास्त्री जी को किस किस सम्मान से नवाजा गया, इसके बारे में बात करूँगा। शास्त्री जी ने 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन यात्रा पर गए थे। जब वो लंदन पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने लंदन और लेस्टर शहर में जाकर श्रीमद् भागवत कथा और हनुमान कथा का वाचन किया, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश संसद की ओर से 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 3 पुरस्कार हैं संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। इस पुरस्कार से सम्मानित होना अपने में ही गर्व की बात है। ये पुरस्कार पाकर उन्होंने श्री राम के जयकारे लगाए। अब मैं बात करूंगा इनके चमत्कारों के बारे में। शास्त्री जी एक कथावाचक हैं। वो बागेश्वर धाम में मंगलवार को अपनी गद्दी लगाते हैं। उन लोगों को ये बताते हैं कि जिस परेशानी में आप हैं उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन लोगों ने उनके लिए धारणा बनाई है कि वो बिना बताए लोगों के मन की बात जानकर उनका समाधान कर देते हैं, जो कि सच है, जिसके कारण लोग उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहने लगे। लाखों लोग उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताकर उनका हल जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भी यहाँ हाजिरी लगाते हैं वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते। यह हाजिरी एक पर्ची के द्वारा लगाई जाती है, जिस पर भक्त सिर्फ अपना नाम लिखता है और बॉक्स में इस पर्ची को डाल देता है। जिसके बाद पर्ची निकाली जाती है और उसे बुलाया जाता है। महाराज उसके बारे में नाम पढ़कर ही सब कुछ बता देते हैं। लोगों का कहना है कि जो भी महाराज कहते हैं अगर वो किया जाए तो कभी आपके कोई भी काम नहीं रुक सकते। अब मैं बात करूँगा शास्त्री जी पे विवाद। शास्त्री जी पर कई लोगों ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन देखने को मिला, जिसमें उनके विरोध में बातें लिखी गई और लोगों को बताया गया कि वो उनकी भावना के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आरोप नागपुर की एक संस्था द्वारा लगाया गया, जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है। उनका नाम है श्याम मानव। श्याम मानव संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य हैं। उन्होंने महाराज धीरेंद्र कृष्ण को चुनौती दी है कि वो नागपुर आकर अपना चमत्कार दिखाएं। उन्होंने कहा है कि अगर महाराज धीरेंद्र कृष्ण ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन महाराज धीरेंद्र ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। शास्त्री जी ने विवाद पर बयान जारी करते हुए कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इसका मतलब यह है कि बोलता ही है जिसमें कुछ करने का दम नहीं होता। हम सालों से बोल रहे हैं कि हम चमत्कारी नहीं हैं, ना ही कोई गुरु है, हम सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। अगर कोई हमें चुनौती दे रहा है तो वो खुद यहाँ आकर हमारे काम को देख सकता है। हम अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। शास्त्री जी के पास कई सारी पर्सनल कारें हैं जो अक्सर बाहर जाने के लिए काम आती हैं, जिसमें से एक है टाटा मोटर की फेवरेट एसयूवी टाटा सफारी, जिसमें सवार होकर अक्सर वो मंदिर या आसपास प्रवचन देने के लिए जाते हैं। इनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो काफ़ी कीमती हैं। महाराज धीरेंद्र कृष्ण वैसे तो काफ़ी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी प्रतिदिन की कमाई 8,000 रुपये है। वही प्रतिमाह वो 3.5 लाख रुपए कमा लेते हैं, जिसके कारण उनका नेटवर्थ तकरीबन 19.5 करोड़ के आसपास है। तो मित्रों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ।